राधे राधे भक्तों, आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत की। त्रियोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार को त्रियोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए। लेकिन इस बार प्रदोष व्रत 2 दिन पड़ रहा है। 2025 माघ मास की शुक्ल पक्ष में 9 फरवरी देर शाम से त्रियोदशी तिथि लग रही है और 10 फरवरी देर शाम तक त्रियोदशी तिथि रहेगी। हमारे ग्रंथों के अनुसार जब 2 दिन तक व्रत होता है तो अगले दिन ही यह व्रत करना चाहिए। 2025 माघ मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत 10 फरवरी को रखा जाएगा। आइए प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। तब मुनिगण विनीत भाव से सूत जी से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों कष्टों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांचित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने श्री सूत जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य बाल गुरु सुखदेव जी ने मुझे सुनाया था। आप सभी सावधान होकर सुने। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत तिथि त्रियोदशी को व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख प्रदान करने वाला, आरोग्य देने वाला यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्य महामते, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक व्रत बताया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रतन था। एक दिन की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक
दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांधकर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोर की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि राजा को स्वप्न में हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो मैं आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले कि हे महेश, अब आप कृपा करके सोम त्रियोदशी व्रत की कथा सुनाइए। आइए भक्तों, सोम प्रदोष व्रत की कथा भी सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं सोम त्रियोदशी का व्रत महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि से शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें, अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभो, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ रणभार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब आप कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का लालन पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी कि उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह राजकुमार ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपन में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, अब दया कर आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करें। देखिए भक्तों, मैंने आपको दोनों प्रदोष व्रत की कथा सुना दी है, रवि प्रदोष और सोम प्रदोष। आपने जिस दिन का भी प्रदोष व्रत रखा है आप उसी दिन की कथा सुन सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों ही सुन सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने में कोई घाटा तो है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। भगवान का नाम लिया जाएगा और फल मिलेगा, भगवान शंकर खुश होंगे। तो बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव।